अस्सलाम वालेकुम। मीरब का आज पेपर है ना आज है। मीरब? हाँ मीरब का आज पेपर है। मीरब जल्दी से नाश्ता करेगी, पराठा खाएगी और साथ गुड़ वाली चाय। सुनाओ सुनाओ भैया, आप सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। भाई सुबह सुबह से उसको टेंशन ना दो, उसका आज पेपर है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे बेटे ने पेपर स्टार्ट करना है। का सेंटेंस मेरे बेटे ने ना पेपर बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करना है और फिर एंड पे ना बिस्मिल्लाह के साथ ही ख़त्म करना है, ठीक है? हमारी टीचर हमेशा कहती है पेपर हमेशा बिस्मिल्लाह हाँ चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो मेरा बेटा नाश्ता करो और मेरे बच्चे ने अच्छा सा पेपर करना है और सबके लिए दुआ करनी है, सब बच्चों के अच्छे पेपर हों, किसी के पीछे मीरब का भी अच्छा पेपर हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। भैया आपको अब सेटिस्फाई हो को बहना को सारा पेपर आ गया है? अच्छी तैयारी है। ओके इंशाल्लाह। चलें अल्लाह की सपोर्ट, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। सुबह बखैर ज़िंदगी। सबसे पहले दुआ है कि आप सब अपने घरों में शाद और आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको खुश होकर गुजारें। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। आज मीरब का पहला पेपर है। सब बच्चों के अल्लाह करे पेपर अच्छे हों और किसी के पीछे मीरब का भी अच्छा हो इंशाअल्लाह। ये दुआ है सब बच्चों के लिए और मीरब के लिए भी। और भाई भी ले गया मीरब को और मैं अकेले कमरे में बैठे हुई हूँ। अभी आएगी कौसर और जबार ऊपर से आएंगे तो फिर वो नाश्ता बनाएंगे, करेंगे। मैंने बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लिया है, वो अब जा चुके हैं। तो अभी हवा बहुत ठंडी आज चल रही है, इतनी सर्दी हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। मौसम तो अच्छा है लेकिन मुझे बहुत सर्दी लग रही है, इसलिए मैंने ऊपर गर्म चादर ओढ़ी है और जैकेट भी पहनी हुई है। अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, फिर चाश की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर स्कूल जाना है। लंगर पकाया आज तो वो भी बांटने जाना है। और अब्बू से भी आज मुलाकात होगी। 3-4 दिन हो गए मैं अब्बू के पास नहीं गई, मिल नहीं सकी उनसे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनसे भी जाके मिलते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह 2-3 काम है वो भी करने हैं आज, खाना भी बनाना है। और अब मैं रहूँगी तकरीबन 10 बजे तक अकेले। 8 बज गए हैं 10। मेरे अब्बू को ना पेन बड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों, कहाँ हुई है पेन। उस दिन मैं हॉस्पिटल भी लेके आई हूँ, सही समझ नहीं आई। तो उन्होंने मेडिसिन नहीं अपनी खाई हुई थी, जो मेडिसिन खाते हैं ना वो मेडिसिन नहीं उन्होंने खाई थी, तो इसीलिए पेन ज़्यादा हुई है। और अभी मैं आज जाऊँगी अब्बू से मिलने और अम्मी से भी मिलने को दिल कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए मैं नहीं गई। तो आज से मीरब के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और 20 तक चलेंगे, तो हो सकता है आज मैं स्कूल शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मेरी एक बाजी आई हुई हैं तो उन्होंने मेरे साथ रहना है। तो घर में जगह हमारे बहुत कम है, तो इसलिए मुझे स्कूल आज शिफ्ट होना पड़ेगा। तो सिलाई स्कूल जहाँ पे है ना, वहाँ पे हमारे पास रूम है, तो वहाँ पे मैं आज शिफ्ट हो जाऊँगी। तो फिर मैं उनके साथ ही रहूँगी तकरीबन 15 से 20 दिन उन्होंने रहना इधर, फिर उन्होंने वापस अमेरिका चले जाना और वो मेरे लिए ही आए हैं अमेरिका से मिलने। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी पूरी केयर करूँगा, पूरा ख्याल रखूँ। तो अब्बू से भी मिलते हैं आज, और आज हो सकता है स्कूल शिफ्ट हो जाए। ज़रूर बिस्मिल्लाह जी, ठीक है जी, आमीन। जी थैंक यू सो मच। चले बस मज़े का बना सैंडविच, मज़े का मैंने बनाया। आजा खा ले आके, मीबू आजा। दोबारा मुंगरे बना रही, गांव से आए हैं, देसी मुंगरे बड़े प्यारे, देखे हमने बनाए हैं।
हरी मिर्च टमाटर, और मैंने अब हांडी में बनाने हैं, मिट्टी की हांडी में। ये देखिए लकड़ी की डोई साथ मिट्टी की हांडी में हम बनाएंगे मुंगरे, बड़े मज़े के बनेंगे। बनने लगा है। बिस्मिल्लाह। अब इसमें हम डालते हैं दूध, पकाते हैं। इस दफ़ा सर्दियों में हमने बनाया ही नहीं, तो आज बनने लगा है। मुंगरे बड़े मज़े के तैयार हो गए हांडी के अंदर। आलू मुंगरे मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में खाना बड़ा मज़ेदार पकता है। अभी कर देना। अच्छा देग आई है तकीर नहास कैनेडा तो उन्होंने वास्ते देग आज उन्हें भेजी है, तो आप दुआ भी करनी खसूसी। ये वाली देग आज जनाब जा रही है एक मदरसे के अंदर, ऐसे हम भेज रहे हैं वहाँ पे। एक उन्होंने छोटी सी महफिल कराई है, तो वहाँ पे लोग बेचारे इसलिए भी आ जाते हैं कि हमें बिरयानी खाने को मिलेगी। तो आज ये बिरयानी की देग उनसे, और कुछ हमने पैसे अपने फंड में से डाल के ये बिरयानी की देग बनाई है। उन्होंने सिर्फ 7500 रुपये भेजे थे, और बिरयानी की देग जो है वो 10,000 में बनती है। फुल जो है ये 12 किलो वाली हम बनाते हैं। अब मुझे तो ये आप पैक कर लें तो फिर पैक कर लगे। ठीक, हाँ जी, दुआ भी कर दें ज़रा, ठीक है। रहीम। मैं मस्जिद के अंदर से निकला, बाहर जब जाने लगा मंडी की तरफ, तो एक मुझे थैला मिला जिसको मैंने पाँव से एक तरफ किया। मुझे कुछ भारी सा नज़र आया, फिर मैंने दिल में ख्याल करा इसको देखे तो सही। जब उसको मैंने खोला तो उसमें काफ़ी सारी रकम थी। देखकर मैं परेशान हो गया। फिर वापसी मैं मस्जिद में लेकर आया, लेकर उसे देखा तो कोई 20 तोले के करीब सोना था, और उसके अंदर काफ़ी सारी रकम थी। फिर मैं मस्जिद में काफ़ी देर ऐलान करता रहा। 3 दिनों के बाद वो मालिक आए, तो अपने पैसे उन्होंने वापस लुटाए, और मुझे इनाम तकरीबन 2 लाख के करीब देने लगे। मैंने कहा नहीं, ये आपके बच्चों का हक है, आपकी मेहनत है, ये मैं नहीं लेता। खुदा के लिए मैंने अपने दिल से ये नियत रखी है, मैं किसी से नहीं मांगता, अल्लाह से मांगूंगा जी। तो आपने फिर उनसे नहीं लिया कोई इनाम? नहीं, भी मैंने कोई इनाम नहीं लिया, क्योंकि उनकी अमानत थी। इस अमानत को मैंने क्या करना था। अल्लाह ताला हमें अपना दे, अपने पर हम अमल करने की तौफीक अता। आमीन। अब्बू हमारे कारी साहब है ना, हाँ जी, तो दुआ करना कि कारी साहब हाँ दुआ कर दें। कारी साहब ये जो आज देग है ये कारी साहब के साथ जा रही है। इन्होंने मिलाद करवाया है उधर कोई मस्जिद में, तो ये तो कीर मनहास और सबके लिए। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, मोहम्मद शाह मोहम्मद साहब ने और इनकी शहजादियों ने जो मिलकर लंगर पाक दिया है, तेरी रज़ा की खातिर, तेरे महबूब की मिलाद की मोहब्बत की खातिर, मेरे मौला इनका लंगर दिया हुआ अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की जितनी उम्मत दुनिया से चली गई, इनका सवाब उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, बाबा शाह मोहम्मद साहब के जितने रिश्तेदार अहबाब हक हमसाए दुनिया से चले गए, मेरे मौला उनको भी जन्नत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, इस लंगर पाक का सदका मेरे मौला तमाम मुसलमानों के कारोबार, इज्जत, माल, जान के अंदर बरकतें, रहमतें नाज़िल अता फरमा। हम बैठे हैं इस जगह पर, अपनी रहमतें नाज़िल अता फरमा। या अल्लाह, इनके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता। फातिमा ज़हरा की चादर का सदका, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का सदका, उनको औलाद अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, फ़कीर अहमद साहब के रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, उनके बच्चों की खैर फरमा। या अल्लाह, उनको प्यारी और लंबी उम्र नसीब अता फरमा। या अल्लाह, इस मेरी बाजी को, इनके वाले साहब को सेहत अता फरमा। या अल्लाह, इनके बच्चों की खैर फरमा। या अल्लाह, इनकी मेहनत मंज़िल मकसूद तक पहुँचा। या अल्लाह, जितनी बच्चियाँ काम सीखती हैं, मेरे मौला इनके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप बच्चे इतने पा लेना सारी हैं। ओहो,
यहाँ पे बनाई जा रही है चाय और साथ अंडे बॉईल कर रही है कौसर साहब। कौसर साहब अंडे बॉईल कर रही है, ठीक है। आलू मटर कैसे बने हैं आप बताएं। मज़े के थे, मैंने खाए हैं। चले ले आए अंदर चाय। आ जाओ व्यूवर्स, मैं घर पहुंच चुकी हूं और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे मुन्ने को आज पहली स्कॉलरशिप मिली है अकेडमी से। आ जाओ चाय भी ले लेते हैं। तो आज आलू मटर बनाए हैं कौसर ने, मज़े के, जिससे मैंने अभी खाना भी खाया है। और कारी साहब की बातें आपने सुनी, ये हमारी मस्जिद के कारी साहब हैं। तो इनको मस्जिद के बाहर एक शॉपर मिला था, 70 लाख रुपए और 20 तोले का जेवर था उसमें, जो इन्होंने ऐलान किया मस्जिद के अंदर। तीसरे दिन वो जिनका था वो लेने आए और उन्होंने फिर 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया, लेकिन कारी साहब ने नहीं लिया। तो इन्होंने अपनी आखिरत जो है वो संवार ली है। तो दुनिया तो शायद वो बना लेते, कितने प्लॉट क्या कुछ ले लेते, लेकिन आखिरत नहीं। तो ये उनकी ईमानदारी थी जिसकी वजह से आखिरत में उनको बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा इंशाल्लाह। और कारी साहब शर्मा रहे थे, कहते थे मैंने सामने नहीं आना। तो आज हमने लंगर पकाया था तोकीर मिनहास, और उसमें हमने खुद अपने पास से पैसे डाल के तो लंगर पकाया है। मेरे पास कनाडा से कुछ सामान आया था, एक लेडी आई थी वो दे के गई हैं, और सकीना फाउंडेशन की तरफ से, और अमेरिका से एक खातून आई थी। तो वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी क्या था और कहाँ मैंने दिया है, किसको दिया है, क्या सामान था, उसको कल की वीडियो में उसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मुन्ने ने फर्स्ट स्कॉलरशिप ली है। मुन्ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हैं? क्या कहा टीचर ने आज आपको? कुछ भी नहीं, वो कल कहा था कि संडे क्लास थी तो मैं गया था तो काफी सारे बच्चे नहीं आए हुए थे। तो सर ने कहा कि जो आपकी क्लास के ना स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं ना वो खड़े हो जाएं। तो मुझे पता ही नहीं था, तो 2 लड़कियां खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं, मैं खड़ा ही नहीं हुआ। सर ने मेरा नाम लिया, सर कहते आप क्यों नहीं खड़े हुए, खड़े हो। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है। तो सर ने बताया फिर कि आप हमारी क्लास के स्कॉलरशिप होल्डर हैं, आपको आपका रिजल्ट व्हाट्सएप कर दिया गया, आप जाके देख लें। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। बहना भैया को स्कॉलरशिप मिली है, इधर आओ, इधर आओ, बड़ा खुश है आज, है ना, हैप्पी है, भैया को स्कॉलरशिप मिली है ना मेरा मीबू। और मीबू का भी आज फर्स्ट पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ है? बड़ा अच्छा हुआ है। क्या लिखा था? और थोड़े बहुत जुमले आए थे हमारे इंग्लिश के, टॉय का आए थे, फेवरेट टीचर, मैंने टीचर के लिखा है माय टीचर इज वेरी बेस्ट। आगे टॉय का लिखा है माय फेवरेट टॉय डॉल। मैं गंदा बच्चा, ऐसे बच्चों ने पढ़ना है और मम्मा को फिर इंशाल्लाह खुशियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, किसी के पीछे मेरे बच्चों को भी कामयाब करे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखा करे, दुआ में याद रखिएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, अपना ढेर ख्याल रखिएगा। और कौसर अभी चाय बना के ला रही है तो फिर हम चाय भी पीते हैं। कौसर चाय बन गई है, शहजादे हो ले आओ, बस थोड़ी सी रह गई है। अच्छा जी 1 मिनट आ गई, लाएं जी, दिखाएं चाय, आ रही हूँ मैं बाहर ही आपके पास।